click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. सवाल आपसे है कि 60s में बेस्ड है फिल्म और नाम भी आपका लक्ष्मण है, सोहेल का भरत है, तो खुद की क्या तैयारियां थी कि 60 के दशक में अगर आप लक्ष्मण के किरदार में जाएंगे तो अपने लेवल पे आपने किस तरीके से? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ नहीं। अमर सर, सच में कोई तैयारी नहीं थी अपने? हाँ, वो कुछ स्वेटर, शर्ट, ढीली पैंट और जूते पता नहीं कहाँ से मंगवाए कबीर साहब ने। यही तैयारी थी। जैसे कपड़े पहन लिए वैसे कैरेक्टर में घुस गए। नहीं, एक डिस्कशन होता है पूरे कैरेक्टर के बारे में, एक स्क्रिप्ट के बारे में। ऑब्वियसली इट्स अ होल प्रोसेस दैट वन गोस थ्रू। तरीके से गाना पिकअप कर रहा है, रेडियो सॉन्ग, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हर तरफ सजन रेडियो टाइप का मामला है। आलोक ही बोल रहा है उधर से। तो हाँ, तो ये तो गाना तो पिकअप होने ही वाला था, क्योंकि रेडियो है, रेडियो पे बजेगा रेडियो का गाना। तो जितने भी रेडियो वाले रेडियो का गाना तो रेडियो पे बजाएंगे क्योंकि उनको ही फ्री फंड की पब्लिसिटी मिल गई है। थैंक यू सर। थैंक यू। सलमान, नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमान, आपने अभी ये क्या नाम है उसका, ओमपुरी जी के बारे में बताया था, ओमपुरी जी के, कि आपने उनको बहुत मिस किया। अन्नूपुरी नहीं नाम है ओमपुरी। वो अन्नू मलिक है। हाँ यार, मेरे मुंह से अन्नू ही निकला था, बाद में साइड में पूछ लिया मैंने, ओमपुरी जी। तो मुझे पूछना था कि रीमा लागू जी भी आपकी स्क्रीन मदर है। हाँ, जी। उनके लिए आप So I've just lost, we just lost VK sir as well, he was very close to us and amazing person. I mean, he was our hero. And then अभी मैं लीवा में शूट कर रहा था तो सुबह को पता चला कि रीमा जी भी नहीं रही। तो it's really sad that I've lost, three very close people almost, in the last कुछ 3-4 महीने में। और मुझे एक सवाल पूछना था कि आपका जो भोलापन है रियल लाइफ में, वो पिछली 2 फिल्मों से नजर आ रहा है। वो ढोंग है। तो अभी एक ट्यूबलाइट में भी आप भोले भाले नजर आ रहे हैं और बजरंगी भाईजान में भी थे, तो क्या ये आपका आगे? ये जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, हाँ। अब सोच रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा सा बन जाऊँ। ओके, थैंक यू। सलमान राइट साइड में, सलमान लेफ्ट सर, सॉरी लेफ्ट में, सलमान, कबीर, सोहेल, सबको मेरा नमस्ते। रेखा खान, नवभारत टाइम से। तीनों के लिए है मेरा ये सवाल, क्योंकि मुझे लगता है आप तीनों के लिए ये फिल्म बहुत ख़ास होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये ईद पर है। सलमान, एक तरफ आप अपने डायरेक्टर भाई के साथ में एक्टर के तौर पे आ रहे हैं, कबीर के साथ में ये आपकी तीसरी फिल्म है। कबीर, आपके लिए सलमान के साथ में ये तीसरी एसोसिएशन है, तो मैं तीनों से जानना चाहती हूँ कि किस तरह से ये फिल्म आप लोग के लिए ख़ास है, और स्पेशली ईद रिलीज़ है ये फिल्म। मेरी तो सारी सलमान के साथ जो फिल्में हुई ईद पे ही आई हैं, सो दैट्स बिकम लाइक पार्ट ऑफ द फेस्टिविटीज़। बट हर फिल्म स्पेशल होती है। आई थिंक जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, जब आप कहानी से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हर फिल्म स्पेशल बन जाती है। आई थिंक आई एम एज एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एज आई वाज अबाउट बजरंगी भाईजान। If you're not interested in something, तो बनाओ क्यों? अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो फिर there's no point making it। तो वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही वो पिक्चर रुक जाती है कि किसी ने आके एक बहुत ही ख़राब स्क्रिप्ट बनाई, सुनाई हमें, तो हम क्यों करेंगे? जब तक कि वो आपको फैसिनेट नहीं करती, जब तक कि वो स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा लगे कि भाई हर चीज़ छोड़ के इसी फिल्म को स्टार्ट करना चाहिए, जब तक कि आई डोंट थिंक एनीवन डज अ मूवी एनीमोर। सलमान नहीं, for me this journey has been wonderful. I've always been a Kabir Khan fan. Actually, I think जब मैंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की वो कबीर खान से बहुत पहले थी, लेकिन I've been following his films from New York to Tiger to बजरंगी भाईजान, now ट्यूबलाइट। इनमें एक खासियत है क्या, ही क्रिएट्स अ वर्ल्ड, वो एक दुनिया क्रिएट करते हैं। जब मैं उनकी फिल्में देखता था तो एज अ टेक्नीशियन, इनफैक्ट I didn't think that I would have the opportunity to be on the same set as Kabir, because
I can't be an assistant anymore, but I got this opportunity to be as an actor. So for me, doing this film was actually a learning process where he handles the production, and he does everything with a lot of ease. So for me, this film has been very special. It's been a learning process. The kind of cinema that I got to be a part of, practically, as an actor, as a technician, I've got a lot, this Eid, inshallah, the film that is releasing, I've got a lot to learn from that film. So I'm really grateful for the team that I'm a part of this film, and I hope that this team stays together and works together. They're a beautiful team, from Amar to Salman Khan Productions to Kabir Khan Productions, and they make some great we might films. do a sequel to this, LED. Salman, here, on towards your right. The right. Here, Lipika, how are you? सलमान ये आर्मी बैकग्राउंड पे उठाई गई है इस कहानी, तो क्यों, और कुमाऊं रेजिमेंट ही क्यों? एंड वी कैन सी पिछली फिल्मों से मैं ये नोट कर रही हूँ, बहुत बाद में आए हैं, ये जवाब देंगे। अच्छा, लेकिन आपके जो पैट्रियटिज्म है, वी कैन सी योर पैट्रियटिज्म, यू नो, तो what does patriotism mean to you? Basically, this is a story about, you know, two brothers based at that point in time, जब के वो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, कि एक भाई जाता है वॉर के लिए, दूसरा भाई मिन्नतें मांगता है कि ये वॉर ख़त्म हो जाए ताकि वहाँ के सोल्जर्स वापस चले जाएं, हमारे सोल्जर्स वापस से आ जाएं। तो ये है, और उसका यकीन कैसे अपने भाई को लेके आता है या नहीं लेके आता है, वो आप देखिएगा पिक्चर में। जहाँ तक मुझे याद है 62 की जो वॉर हुई थी, चाइना वॉर, तो जैसे अपनी इंडियन आर्मी पहुंची थी तो सीज फायर हो गया था। मुझे याद नहीं है, सीज फायर हो गया था। होगा। नहीं, कबीर साहब, सीज फायर हो गया था 1 महीने बाद हुआ था 62 में। जी, सीज फायर 1 महीने बाद हुआ था। अच्छा जी, so it's set in 62, and the reason why it's set in Kumaon is because the Kumaon regiment was one of the most active regiments in both the fronts of the war, the east and the west, and that's why Sohail's character is a soldier who's recruited. My father had gone for the war. Sorry? My father had gone for the war. At the time of ceasefire? Ceasefire. And he came back, ceasefire पहुंचते से तो ceasefire. I think late पहुंचे होंगे, क्योंकि 1 महीने बाद ceasefire हुआ था। नहीं, तो जैसे उनकी रेजिमेंट गई थी तो ceasefire हुआ। आपको ये बड़ा ही क्लियरली याद होगा, क्योंकि उस वक्त आप होंगी 25-26 साल की। नहीं, मैं 70 साल की थोड़ी हूँ। Shilpa, you have a question? Yeah. Okay. Hi, Salman. A role like this must be difficult, that you have to convey it with a lot of empathy and sensitivity, and it can be very easy to go over the top. So how did you find that right balance? ये नई बच्ची पढ़ लिख के आई है। See, sweetheart, when you sign a film, na, so it's all in the screenplay, it's all in the story. So when if you can visualize that character, if you can walk the character, you'll be able to do the character perfectly well. So out here, it's not only walking, it's also the way he talks is very different. You know, he's pure. So to do a pure character is like the most difficult thing, there is, because, in our lives, we're not like the most purest of people. So to portray someone like, maybe like a character from Hum Aapke Hain Kaun, or portray someone from Bajrangi Bhaijaan, or Tube Light, is the most difficult thing, because suddenly the hero of, that man's ego, कि मैं ऐसा perform करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं, put an action sequence here, and suddenly, I will dance like a proper step. So that becomes a big challenge in a film like this. To maintain that simplicity, the honesty, and the purity of the character is like the most difficult thing that one has to do in this, in a film like this, because everyone, tends to get greedy. Everyone wants to, prove themselves. So out here, the simpler it is, the better. And it is your own personality that goes against you in films like this. In Prem Ratan Dhan Payo, you said it was transformative in a way that you felt like you became a better person. Did this film also help in that? I'm just getting better and better. Hi, Kabir. This is Neeru. Where are you, ma'am? Oh. Yeah, hi.
जनरली जो जिस तरह का इंसिडेंस फिल्म में दिखाया गया है, चाइना वॉर के अगेंस्ट सेट किया गया है कि एक ब्रदर मिसिंग है और एक भाई उसको ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंस ये हमने नहीं बोला, ये आपका इन्फ्लुएंस नहीं, जो भी हम ट्रेलर में देख रहे हैं, ट्रेलर से जितना समझ में आ रहा है, तो इस तरह के इंसिडेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान एलओसी पे बहुत होते रहते हैं कि फैमिलीज जो वहाँ रहते हैं उनके मेंबर्स कोई ना कोई पाकिस्तान की साइड में या पाकिस्तानी इंडियन साइड पे मिस हो जाते हैं और ऑब्वियसली लोग उनको बहुत ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन आपने कहानी वहाँ सेट ना करके आप इसको बैकवर्ड लेके गए, 62 चाइना वॉर के अगेंस्ट आपने सेट किया। क्या ये एक वजह है कि पाकिस्तान के साथ बजरंगी भाईजान इनके लिए वापस से रिलीज कर देते हैं? नहीं, नॉट लाइक दैट। मतलब कि क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान के साथ जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमेशा तलखी हो जाती है, तो इसीलिए आपने इसको सोचा कि ये चाइना वॉर के अगेंस्ट सेट किया जाए। हमने बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान के बारे में बात करी थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। रीजन वो नहीं है, आई थिंक एवरी स्टोरी हैज अ डिफरेंट रीजन व्हाई इट्स सेट इन अ सर्टेन लोकेशन और सेपरेट टाइम। तो जब आप फिल्म देखेंगी देन यू विल रियलाइज कि कुछ और एलिमेंट्स हैं इस कहानी में जिसकी वजह से हमने इसको 1962 में सेट किया है। और आई लाइक टू से दैट 62 में सेट है, लेकिन जो इश्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस आई पिक्ड दिस स्टोरी इज बिकॉज इट्स अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी टुडे अबाउट द इश्यूज दैट इट ब्रिंग्स अप। ऑब्वियसली ट्रेलर में हम सब कुछ नहीं आपको बता सकते, जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसका क्या रेलेवेंस है आज के लिए। हाय सलेश टू यू। एक मिनट कबीर, इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से हमने जैकी चैन को वेलकम किया और जिस तरह से उन लोगों ने दंगल को इतना ऊपर लेके गए, क्या आपकी फिल्म भी इसी कड़ी में आगे बढ़ेगी कि उन दोनों के जो रिश्ते हैं वो भावनात्मक रिश्ते लोगों के दरमियान फिल्मों के द्वारा बढ़े? इसमें आपकी फिल्म भी एक अच्छी कड़ी बनेगी या फिर? जी, कोशिश तो रहेगी, लेकिन चाइना का अलग एक सिस्टम है। चाइना का एक कोटा सिस्टम है जिसमें वो साल में सिर्फ 32 फिल्में रिलीज करते हैं जो बाहर से आती हैं। अब उसके लिए आपको अपनी फिल्म सबमिट करनी पड़ती है, वो उसको देखते हैं, अगर उनको लगा कि ये उनके लिए अप्रोप्रिएट है, उनके सेंसर उनको उसको पास कर देते हैं, तब फिर जाके आप रिलीज का प्लान करते हैं। तो कोशिश रहेगी, हम चाहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें एक चाइना कनेक्शन है, कि वहाँ भी लोग देखें, लेकिन वहाँ रिलीज होगी या नहीं होगी ये हम सिर्फ बाद में बता पाएंगे जब वो पिक्चर देख लेंगे। Kabir Rajiv from India. Hi Salman, congratulations to you and the entire team. यहाँ पर हाँ, कभी लाइफ में किसी को आपने ट्यूबलाइट कहा या आपको किसी ने ट्यूबलाइट कहा है, मतलब कभी ऐसा कोई मौका हुआ, और कोई ऐसी बात जहाँ पर थिंग्स आर इम्पॉसिबल बट आपको बहुत यकीन हो, कोई चीज़ ऐसी घटी हो और थिंग्स हैव हैपेंड एक्चुअली, यकीन पे ही दुनिया कायम है भाई। और ट्यूबलाइट अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं बुलाया, शायद इसके बाद बुलाना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद कबीर राजीव हियर। कबीर, चाइना जी, सो चाइना कनेक्शन क्या है वो, मतलब आप अगर फिल्म देखें तो बेहतर रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हाँ, उसका बैकड्रॉप जो है फिल्म का वो 1962 वॉर है, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारा, वो बैकड्रॉप है। और उसकी वजह से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुई थी हमारे मुल्क में जो एक्चुअली हम लोग जानते नहीं हैं, और वो भी मैंने डिस्कवर किया था जब मैं ये फिल्म का आइडिया मेरे दिमाग में था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसके बारे में हम बात करेंगे फिल्म में। कबीर हियर। This film we have been reading a lot of this film, hearing a lot about this film, and at one level we also heard it's an Indo-Chinese love story. Nothing was shown of the Chinese actress Zuzu who's there in the film. Yeah, sorry sir. So it's written as Zuzu, but she pronounces it as Juju. Yeah, whatever. I mean, she's not whatever. She's not been shown. So what is that a deliberate reason, or we are talking about two brothers now? And the war and everything. See, a film obviously has many more aspects to it than what is displayed in a trailer. So there are many more sort of sub stories and subplots in the film. There are many more characters. So सब कुछ नहीं दिखाते हम ट्रेलर में, एक थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं। Love story जैसे initially it was said to be an Indo-Chinese love story. अब वो है या नहीं है वो आपको फिल्म देख के you'll have to discover it for yourself. मिस्टर अमर, मेरा सवाल आपसे है कि आपको किस तरह को प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, तो आपका क्या यकीन है इस फिल्म के साथ, क्योंकि रिलीज के पहले अभी लगभग 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यकीन सिर्फ ये है कि कबीर has made a really good film. We've tried to be, we've really tried to make the film correctly. Whether it's the production part of it, whether it's distributing the film now, we've picked some appropriate partners. We're trying to make this film, give this film the kind of pedestal that it needs. But yeah, the starting point is that Kabir has made a really, really good film, and बस यकीन ये है कि the audience will love the film.
सलमान, मेरा सवाल आप इस फिल्म से, तो उनको आपने मनाया कि आप जुड़ो इस फिल्म से? ये such a waste of the last question था ये. Actually, we'll take one more after this. So we're taking one last question. One last question. It is. किस तरफ? We're here because of our parents. अगर माँ का नाम, बेटे के नाम से पहला नहीं आया, तो फायदा क्या? One question. Okay. Oh, आपकी आवाज. Correct, bye. Yes, we are taking one question from there. बाहुबली के बाद, पहले वाले के बाद हम आए बजरंगी, हाँ, और फिर दूसरी वाले के बाद ये ट्यूबलाइट. तो हमारे सीईओ साहब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है. हमको इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है. No, it's a phenomenal success. Bahubali, it was amazing. I haven't seen the film yet. I'm going to see the film, but this doesn't matter. Doesn't matter. हर एक फिल्म की एक तकदीर होती है. अब इस फिल्म की ये तकदीर है. इस फिल्म की तकदीर देखेंगे कि कितनी बड़ी कितनी छोटी है. No, but it's lovely when a film comes and breaks that records. It just gives a new yardstick. It's so when I mean it's so lovely that Bahubali has come and done something like this. Yeah. कबीर, आपने हिंदी सिनेमा में जो नैरेटिव है वो बदलने की कोशिश की है. लड़का लड़की की प्रेम कहानी से आप पॉलिटिक्स लेकर आए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेकर आए, लेकिन हिंदी लोगों को, हिंदुस्तानियों के फिल्म देखने का पैटर्न है. Okay, now thank you so much. We are now closing the Q&A session.